भूतिया कहानी का शीर्षक किताब ए लानत। लेखक असलम शेख की आत्मकथा से। 1950 का वो साल मेरे लिए भूख, तन्हाई और बदनसीबी का दूसरा नाम बन गया था। मैं असलम शेख एक गुमनाम उस्ताद था जो लखनऊ की एक जर्जर हवेली में रहता था। मेरे दादा जान, जो मेरे आखिरी रिश्तेदार थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका इंतकाल भी कुछ अजीब था। न बीमारी, न कोई चोट, बस एक रात सोए और कभी जागे नहीं। उनकी मौत के बाद मैं दिन रात भूख से लड़ रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनके पुराने कमरे से कुछ बेशकीमती चीज निकाल लूं, जिसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। अलमारी की सबसे ऊपरी शेल्फ से एक भारी धूल भरी किताब गिरी। उस पर चमड़े का पुराना कवर था और खून की तरह सुर्ख लफ्जों में लिखा था, किताबे लानत, किताब लानत। मैंने किताब खोली और ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया, जबकि बाहर गर्मी थी। पन्ने खोलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया हो। उस किताब में अजीब दुआएं थीं, ऐसी जो मैंने कभी नहीं पढ़ी और ना ही कोई उस्ताद सिखाता। वो नक्श, वो उर्दू फारसी के लफ्ज, सब कुछ एक साया जैसा महसूस हुआ। उस रात किताब सिराने रखकर मैं सो गया। पहली रात मैंने सपना देखा। मेरे दादा जान एक कब्रिस्तान में खड़े थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वो कह रहे थे, तूने किताब छू ली असलम, अब तुझे बुलावा आएगा। मैं पसीने पसीने हो उठा। सोचा बस ख्वाब है। दूसरी रात कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। किताब अपने आप पलटने लगी। दीवारों पर स्याही से कुछ नाम लिखे गए जो सुबह गायब हो गए। तीसरी रात मैंने वो तावीज बनाया जो किताब में लिखा था, पर नीयत साफ नहीं थी। भूख ने मजबूर किया। जैसे ही मैंने तावीज पूरा किया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा काला हो गया और एक औरत की कराहने की आवाज आने लगी, मैं हूर न हूं, मैं हूजन हूं। किताब की रूह, अब तू मेरा हो गया है। कमरे के कोने से एक साया निकला।